आज का प्रश्न शुरू करने से पहले हम सीखेंगे कि एक अंकों की संख्या कितनी होती है, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की कितनी होती है। तो एक अंकों की संख्या होती है 0 से लेकर 9 तक, यानी 0 से लेकर 9 तक। और 2 अंकों की संख्या होती है 10 अंकों से लेकर 99 तक। 3 अंकों की संख्या होती है 100 से 999 तक। और 4 अंकों की संख्या होती है 1000 से 9999 तक। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 0 के अलावा 5 का 6 का गुणांक ढूंढो। बोला है क्या, 5 का 6 का गुणांक ढूंढो। गुणक ढूंढो मतलब कि पहाड़ा। गुणक मतलब क्या हो गया, पहाड़ा। तो 5 का 6 का गुणक ढूंढो। तो 5 का 6 का गुणक ढूंढो। तो गुणक मतलब क्या होता है, पहाड़ा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25 और 5 छक 30। ये हो गया 5 का 6 का गुणांक। मतलब 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार पढ़ेंगे तो कितना है, इतना। तो हमें यही ज्ञात करना था कि 5 का 6 का गुणांक किस तरह होता है। तो इस तरह होगा। ठीक है, अब आते हैं बी नंबर प्रश्न पे। बी नंबर प्रश्न में बोला गया है 7 का 3 गुणक ढूंढो जो 50 से ज्यादा बड़ा हो। फिर से हम लोग को क्या बोला है, 7 का बोला है क्या, 7 का। इसमें बोला था 5 का, इसमें बोला है 7 का 3 गुणक ढूंढो जो 50 से ज्यादा हो। तो 7 के पहाड़ा में 50 से ज्यादा वाली संख्या को हमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि 7 के पहाड़ा में 50 से ज्यादा क्या होता है, कितना होगा, 7 7 अठे 56, 7 नवा 63 और 7 दे के 70। ये हो गया 50 से ज्यादा संख्या। 7 का 3 बार गुना किए हम लोग, यानी पहाड़ा पड़े तो कितना है, 50 से ज्यादा हो गई है 56, 63 और 70। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब आते हैं सी नंबर प्रश्न। सी नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, दो अंकों की संख्या 4 का गुणक। तो हमने 4 का पहाड़ा क्या करना है, पढ़ना है। और ऐसे 2 संख्याओं को लिखना है। 4 के पहाड़े में 2 संख्या क्या होता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया क्या हुआ 12। ये 2 अंकों की संख्या है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौके कितना हुआ 16। ये हो गया हमारा 2 अंकों की संख्या 4 का गुणक। ठीक है, डी नंबर प्रश्न पे आते हैं। डी नंबर प्रश्न में बोला है 4 किस किस संख्या का उत्पादक अथवा गुणनखंड हो सकता है। 4 किस किस संख्या का उत्पादक अथवा गुणनखंड हो सकता है। ऐसी 3 संख्या को लिखो। पहले तो 4 भी जा सकता है, 4 एकम 4। ठीक है, पहली संख्या हो गया। 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। कितना बोला है, अथवा 4 किसकी संख्या, 3 संख्या बोला है ना, तो 2 हुआ 16, 4 चौके 16। ये हो गया हमारी 3 संख्या का गुणनखंड। यहाँ कितने देखो, किस 4 किन किन संख्या का उत्पाद है, तो 4 आ रहा है। ये तीनों संख्या किससे कटी है, 4 के पहाड़ा से है ना, 4 से कटी है। तो इसलिए क्या हो गया, 4, 12 और 16 ये सब तीनों क्या है, 4 का गुणनखंड हो सकता है। ठीक है, कहीं भी समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, वो सम मैं फिर से बता दूंगी। आते हैं एफ नंबर में। एफ नंबर प्रश्न पे बोला है ऐसी 2 संख्या को ढूंढो जिसका लसप 12 एवं उसका योगफल 10 हो। ऐसी 2 संख्या को ढूंढो जिसका लसप 12 हो और योगफल क्या हो, 10 हो। हमें ऐसी 2 संख्या ढूंढना है जिसका लसप क्या होगा 12 और योगफल होना चाहिए 10। तो हम 6 और 4 को ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम 6 और जोड़ 4 करें तो कितना होगा, 6 4 10, इसका योगफल 10। और लसप अगर हम करें 6 और 4 का
तो कितना होगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, लसाबा कितना हो गया 12 और योगफल 10 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 और 4 क्या है, 6 और 4 यह संख्या है 6 और 4 वह संख्या है जिसका लसप 12 एवं योगफल 10 है, जो कि हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं 2 का ए नंबर प्रश्न पे। इसमें बोला है क्या 14 का मौलिक उत्पादक क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि मौलिक उत्पादक किसे कहते हैं। मौलिक उत्पादक उसे कहते हैं जिसका गुणनफल सिर्फ 2 बार है, यानी कि वो ऐसा नंबर जिसे हम 2 ही बार काट सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कट सकता है। जैसे कि यहाँ हम 14 किए, 14 का लसा करेंगे तो ये कितने बार हो जाएगा, 2 सते 14 और जाएगा नहीं होगा। इसका गुणनफल क्या होता है, 2 और 7, यानी कि कितना 2 संख्या में सिर्फ कट सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि 14 का मौलिक उत्पादक 2 और 7 है। ठीक है, ध्यान में रखते हैं मौलिक उत्पादक उसे कहते हैं जिसका गुणनफल 2 हो, जो ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 ही बार कट सके, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बी नंबर प्रश्न में बोला है सबसे छोटी मौलिक संख्या क्या है। सबसे छोटी मौलिक संख्या क्या होती है, 2। ठीक है, 1 नहीं हो सकता, हम लोग 1 को नहीं गिनते, हम लोग 2 से शुरुआत करते हैं, इसलिए सबसे छोटी मौलिक संख्या क्या होती है, 2। इसको करेंगे तो 1 कम, ये 2 ही बार कट सकता है ना, इसीलिए सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2। तो हम लोग लिख सकते हैं सबसे छोटी मौलिक संख्या 2 है। ठीक है, सी नंबर प्रश्न पे आते हैं। सी नंबर प्रश्न पे बोला है कौन सी संख्या ऐसी है जो मौलिक है और ना ही यौगिक है। इसका आंसर होगा 1। 1 जो है वो मौलिक है और ना ही यौगिक है। ठीक है, कौन सी ऐसी संख्या है, तो 1। अब आते हैं डी नंबर प्रश्न पे। अच्छा, अब आते हैं 3 नंबर का ए प्रश्न पे। 3 नंबर के ए प्रश्न में क्या बोला है, 42 किस किस संख्या का गुणक है। ऑप्शन दिया गया है 7, 13, 5, 6। मतलब जो 42 है इन चारों में से कौन सा नंबर है जो 42 को काट सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सा नंबर है, 7, 7 के पारा में 42 आ जाएगा और 6 से भी कट सकता है। देखें, तो 42 कटेंगे तो कितना आएगा, 7 के बाहर में 6 बार में, तो इसको हम टिक कर सकते हैं, 7 42 से कट जाएगा। और 13 तो नहीं कटेगा, ना ही 5 कटेगा। 6 भी कट सकता है। कितने बार में जाएगा, 7। तो आंसर क्या होगा, ए नंबर और डी नंबर, टिक लगाना है हमें। ठीक है, अब आते हैं बी नंबर प्रश्न पे। बी नंबर प्रश्न पे क्या बोला है कि 11 किस संख्या का गुणनखंड है। 11 किस संख्या का गुणनखंड है, इसमें हमें बोला गया था कि 42 और इसमें बोला है 11। तो 11 किस किस से कट सकता है, 101 से तो नहीं जाएगा, ना 111 से जाएगा। सी नंबर जो है 121 ये जा सकते हैं, 112 भी नहीं जाएगा। काट के देख सकते हैं, ये कटेगा नहीं। 111 भी नहीं कटेगा, 112 भी नहीं कटेगा। 121 क्या है, कट सकते हैं। 11 से 11 कम 11, हाथ में बचा 1 और फिर ये 11 कम 11 कट गया ना 11 से। फिर 112 को अगर हम करते हैं, यहाँ दिख रहा है, 112 को हम लोग करते हैं तो ये 11 कम 11 ही रह गया और 2 नीचे आएगा, 12 हो जाएगा, तो फिर नहीं कट पाएगा। इसीलिए क्या कटेगा, 121
इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। अब आते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न पे क्या बोला है, संख्या जोड़ मेल के मध्य कौन सी परस्पर मौलिक संख्या है। ए बी सी डी हमें ऑप्शन दी गई है और इनमें से बताना है कौन सी मौलिक संख्या है। पहले हम लोग सीख चुके हैं कि मौलिक संख्या किसे कहते हैं, जिसका गुणफल क्या होता है, मतलब वो 2 बार कटता है। जैसे कि 5 एक बार, एक का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 5, तो कितने बार में कटा, 2 बार में। 7 भी कितने बार में कटा, 2 बार में। अगर हम 10 21 ये सबको काटेंगे तो क्या ये 2 बार से ज़्यादा बार कटेगी। आप लोग कॉपी में कट कर देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 2 ऐसी यौगिक संख्याओं को ढूंढो जो परस्पर मौलिक हो। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, 8 और 9। अगर 8 को हम लोग काटते हैं तो 8 हो गया, 8 कितने बार हो जाएगा, एक बार में। फिर ये 4 दूनी 8, फिर ये 2 दूनी 4, और 9 को काटेंगे तो 9 एकम 9, फिर 3 तिहाई 9। 8 का कितना आया, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 9 का 1 गुना 3 गुना 3। तरह हम लिख सकते हैं 1 2 4 और ये 8 और ये हुआ 1 3 9, दोनों में 1 1 आ गया। तो इसे हम कह सकते हैं कि 8 और 9 दोनों यौगिक संख्या, लेकिन ये परस्पर मौलिक है। अब आते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न पे ए नंबर क्या लिखा हुआ है, परस्पर मौलिक संख्या का मसप कितना है लिखो। अभी हम लोग ने किया था 8 और 9 परस्पर मौलिक संख्या का, तो हम लोग लिख सकते हैं 8 और 9 का मसपा करेंगे तो कितने बार में जाएगा, एक के पारा से कट सकता है, 8 और 9 दोनों कट सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं परस्पर मौलिक संख्या कितना होगा, 1। परस्पर मौलिक संख्या का मसपा कितना होगा, 1। परस्पर मौलिक संख्या का मसपा, ठीक है, यहाँ मसपा लिखना है। मसपा संख्या कितना होगा, 1। अब आते हैं 6 का बी नंबर प्रश्न पे। बी नंबर प्रश्न पे बोला है परस्पर मौलिक संख्या का लसपा कितना होगा। यहाँ मसपा पूछा था और यहाँ पे लसपा पूछा है। तो मौलिक संख्या कितना लेंगे भाई, 8 और 9, और इसको भी अगर हम काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, लसा निकालेंगे तो 8 और 9 में 1 गुना 8 गुना 9। तो हम लोग लिख सकते हैं परस्पर मौलिक संख्या का लसपा बराबर गुणनफल। ठीक है, ये भी 1 से, ये भी 1 से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बाकी का नेक्स्ट क्लास पे करेंगे।